हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम रिएक्ट में सीएसएस को यूज कर सकते हैं और कितने डिफरेंट तरीके हैं सीएसएस को यूज करने के। क्योंकि रिएक्ट जो है जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल सीएसएस से टोटली डिफरेंट है, थोड़ी सी डिफरेंट है, जहां पे हम सिंटेक्स को थोड़ा अलग तरीके से यूज करते हैं। तो ये कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में समझ में आने वाली है। मैंने क्या किया था कि प्रीवियस वीडियो में कुछ इस तरीके के काम किए थे जहां आपको सारी चीजें बताई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छे से सिखा दिया। अभी भी मैं धीरे धीरे वो चीजें बताते जाऊंगा, तो आप अगर चाहते हो और अच्छे से समझना तो एक बार पिछली वीडियो देख लो, अदरवाइज नहीं भी देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब मैं क्या करने वाला हूं कि मैं सबसे पहले आपको जाता हूं index.js में। अभी मैं क्या कर रहा था आपको समझाने के लिए कि सारे कंपोनेंट में index.js के अंदर रेंडर कर रहा था। मैं क्या करूंगा कि डायरेक्टली index.js के अंदर नहीं करूंगा। क्यों? इसको टच नहीं करना है हमें। सिंपली से ये सारी चीजें कहां पे रेंडर करनी है। अब यहां पे मैं JS से रिप्लेस कर रहा हूं चीजें और इसके अंदर, ठीक समझना आप। इतना किया, इसके बाद मैं इसको जो जो आप यहां पे कर रहे हो उसको आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो जैसा मैंने index.js में इंपोर्ट किया था तो यहां से हटाता हूं, ठीक है, और इसको कहां पे इंपोर्ट करता हूं, app.js में। ठीक, अब ऐसा क्यों कर रहा हूं वो पहले समझ लो, और इसको यहां से हटा देता हूं लोगों को। ठीक, अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, देखो जितने भी कंपोनेंट हम बनाएंगे वो सारे के सारे हम app.js के अंदर रेंडर करेंगे, और app.js आखिरी में जाके ये देखो यहां पे इंपोर्ट हो रहा है और यहां पे यूज हो रहा है। तो फिर मैं बार बार क्यों यहीं पे, यानी कि क्यों index.js में ही चीजें आके चेंजेस करूं। मैं ऐप में चेंज कर दूंगा क्योंकि ऐप यहां पे आ रहा है, तो ऐप अल्टीमेटली यहां पे रिफ्लेक्ट कर देगा हमें चीजें। ठीक है, आपके आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं क्या करना चाहता हूं कि CSS यूज करना चाहता हूं। कहां पे यूज करना चाहता हूं, सपोज मैं index.jsx में, यानी कि कहीं पे भी आप CSS यूज करना चाहते हो। तो आपको कैसे यूज करना है वो बताता हूं। मैंने फोल्डर स्ट्रक्चर में आपको कुछ इस तरीके की चीजें बनवाई थी, जहां पे मैंने एक एसेट करके फोल्डर बनवाया। एसेट के अंदर 4 चीजें, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस और स्टाइल्स। मैं दोबारा से स्टाइल क्रिएट कर रहा हूं, ये जो है प्रीवियस वीडियो की है, तो इसको मैं भी रिप्लेस कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैंने सपोज यहां से स्टाइल रिप्लेस कर दिया और इसको मैंने लगाया कहां था, कॉन्टेक्ट के अंदर। तो यहां से भी मैं स्टाइल वगैरह हटा देता हूं अभी के लिए। ठीक, अब हम आते हैं हमारे अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है कि अब आप सिंपली से देखिए, सपोज ये हमारी index.css है और हम काम कर रहे हैं सपोज home.jsx के अंदर। जब होम के अंदर हम काम करते हुए सपोज मान लो कि मुझे इस पे CSS लगानी, तो अगर इस पे CSS लगानी तो सबसे पहले तुम्हें इसको एक टैग के अंदर रखना पड़ेगा। तो सपोज मैं इसको एक टैग के अंदर रख लेता हूं। अभी ये हटा देता हूं सारी चीज, ठीक है, और यहां पे एक आपको इस तरीके का रखना पड़ेगा जो कि पेरेंट होगा। ठीक, यहां पे सपोज मैं एक डिव बनाता हूं और मैं उस डिव को देता हूं एक आईडी। सपोज आईडी दिया मैंने h1, सॉरी आईडी दिया मैंने div1। इसके अंदर लिखता हूं मैं दिस इज होम कंपोनेंट। ठीक है, ठीक, और जैसे मैं ये लिखूंगा मैंने इसको आईडी दी। अब आपको क्या करना है कि आपको ये जो index.css है यहां पे हमने आईडी लिखा है, तो हैश क्या लिखोगे, हैश div1, और इसके अंदर लिखोगे फॉन्ट साइज। सपोज हमने लिखा 40 px और मैंने लिखा कलर ग्रीन। जब आप कुछ ऐसा करोगे तो जब आपको पता है कि जब आप HTML को भी यूज करते हो तो उस समय भी आपको फाइल लिंक करनी पड़ती है, तो यहां पे लिंक नहीं होती। यहां पे क्या होता है कि जो index.jsx है आप यहां पे यूज कर रहे हो, सॉरी index.jsx किसके, होम वाले जो यहां पे यूज कर रहे हो, आपको सिंपली से यहां पे इसको इंपोर्ट करना है। कैसे इंपोर्ट करना है, इस तरीके से लिखना पड़ेगा आपको इंपोर्ट, और देखिए सिंगल इन्वर्टेड डबल स्लैश, क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पाथ। अभी आप कहां पे हो, कंपोनेंट के, सॉरी पेज के अंदर, होम के अंदर index.js में, और जो स्टाइल वाली फाइल को कहां रखी हुई है, एसेट के अंदर, स्टाइल्स के अंदर index.jsx में। तो सबसे पहले तो आपको index.jsx से आपको स्टाइल्स के index.css तक पहुंचने के लिए आपको लिखना पड़ेगा डबल डॉट स्लैश। जैसे आप लिखोगे यहां पे देखो कंपोनेंट आ रहा है, तो एक स्टेप और बाहर जाओगे, क्योंकि डबल डॉट से आप एक स्टेप बाहर जाते हो। अब आपको यहां कुछ एसिड दिख रहा है, एसिड के अंदर आप आओगे स्टाइल्स के, उसके अंदर आप आओगे index.css। जब आप ऐसा कुछ करोगे और आप देख रहे होगे कि जब इसको आप आउटपुट देखोगे, सपोज मैं टर्मिनल से इसको रन करता हूं, रन करूं,
एक नया टर्मिनल ओपन करता हूं और कमांड क्या है प्रोजेक्ट रन करने की, npm स्टार्ट। और जैसे ही आप यहाँ पे npm स्टार्ट करोगे आप यहाँ पे कुछ देखोगे कि आपको स्टाइल लगी हुई मिलेगी। तो ये जो है सबसे पहला तरीका होता है स्टाइल लगाने का, जहां पे हम एक एक्सटर्नल तरीके से फाइल बना के और वहां पे सीएसएस को अप्लाई करते। ये चालू हो जाए फिर इसके बाद मैं बताऊंगा कि आप एक्सटर्नली इंटरनल सीएसएस कैसे यूज करते हो, वहीं पे लिख के वो थी, क्योंकि टोटली आपको लग रहा हो कि नहीं यार अभी आप इससे अलग हो सकती चीजें, यानी कि पहले जैसे ये जैसे आपने HTML में लिखा तो ऐसा नहीं है, थोड़े से सिंटेक्स अलग है क्योंकि ये JSX है। अब देखिए ठीक है भाई, प्रोजेक्ट रन कर रहा है, इसको मैं भी टर्मिनल को कट कर देता हूं। अब क्या करोगे आप, सपोज आप चाहते हो कि नहीं आप CSS को इनलाइन यूज करना चाहते हो, ठीक है, आप CSS को इनलाइन, तो ये जो यहाँ पे हेलो वाला है इसके अंदर मैं इनलाइन यूज करने की कोशिश करता हूं और आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा जो कि HTML CSS से बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जब हमने कुछ ऐसा किया, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं मान लीजिए सपोज स्टाइल्स, मैंने लिखा स्टाइल, ठीक है। अब इसका सिंटेक्स देखिए, क्योंकि हम JSX के फॉर्म में यहाँ पे लिख रहे हैं क्या HTML, क्योंकि हम JSX के फॉर्म में स्टाइल लगा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको डबल कॉलन लगाना कंपलसरी, सॉरी कॉलन नहीं, डबल कर्ली ब्रेसेस लगाना कंपलसरी। आप जब तक डबल कर्ली ब्रेसेस लगा के JSX में स्टाइल नहीं करोगे तो आपको एरर आएगी, रेंडर नहीं करेगा। जैसे कि मैं अभी लिख रहा हूं, सपोज मैं यहां पे लिखता हूं कलर, मैंने लिखा यहां पे रेड, सिंटेक्स ध्यान से समझना। अब यहां पे क्या आएगा, कॉमा, यहां पे सेमीकॉलन नहीं आता, यहां पे कॉमा आता है। जैसे आपने लिखा फॉन्ट कैपिटल S साइज, और यहां पे कैमल कैस में लिखना पड़ेगा फॉन्ट साइज, जैसे आपने लिखा 42px। अब आप कुछ देखोगे यहां पे स्क्रीन के ऊपर तो आपको यहां पे चीजें लगी हुई मिलेंगी, ठीक है, लगी हुई मिलेंगी। अगर आपने कुछ ऐसा करने की कोशिश की कि आपने एक ही कर्ली ब्रेसेस यूज किया, तो जब आप ऐसा कुछ करोगे तो आपको यहां पे देखिए एरर देखने को मिलेगी, जहां पे आपको कहेगा कि आपने मॉड्यूल बिल्ड फेल किया है, आप यहां पे सही फॉर्मेट में JSX को यूज नहीं कर रहे हो। तो आपको यहां पे डबल कॉलन लगाना कंपलसरी। पहला तरीका जो है एक्सटर्नल CSS जो इंपोर्ट करके आप लगाओगे, दूसरा तरीका CSS लगाने का डायरेक्टली इनलाइन लगाओगे, बट उसका सिंटेक्स बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। दो चीजें। अब एक और तरीका मैं आपको बताता हूं CSS लगाने का, जो मैं लगा रहा हूं अभी इसी पे लगाता हूं। आप यहां पे इस तरीके से भी CSS को लगा सकते हो। सपोज मैंने एक बनाया कॉन्स्ट, क्या बनाया, कॉन्स्ट ए, मैंने ए नाम का एक वेरिएबल बनाया। मैं क्या करता हूं कि उसके अंदर मैं यहां पे कर्ली ब्रेसेस लगाता हूं, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जैसा मैं लिखता हूं कलर और मैं लिखता हूं रेड, ठीक है। फिर वहीं पे मैं करना चाहता हूं सपोज दूसरा चीज, फॉन्ट साइज, मैंने लिखा फॉन्ट साइज सपोज 42px। जब आप कुछ ऐसा करोगे, और ये तो एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, तो एक और मैं यहां पे बना लेता हूं div, और जैसे मैं ये div के अंदर लिखूंगा दिस इज यूजिंग DIFFRENT डिफरेंट वेज ऑफ CSS। थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई होगी तो उससे मतलब नहीं है अभी, ठीक है। RENTDIFFRENT, ठीक है। अब क्या होगा कि जब आप कुछ इस तरीके का करोगे और आप चाहते हो कि इसके ऊपर स्टाइल लगाना है, तो आप सिंपली से लिखोगे स्टाइल और आप एक सिंगल इन्वर्टेड के अंदर सिंपली से वेरिएबल का नाम लिख दोगे। आपने क्या कहा, आपने क्या किया, यहां पे एक वेरिएबल बनाया जिसमें इस फॉर्मेट में आपने CSS लिखा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। सिंपल सी चीज, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अगर आप इसको देख पा रहे हो तो ये कह सकते हो कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। हमने ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यहाँ पे CSS को लिखा और मैंने सिंपली से उसको जब ए पे लगा दिया, तो आप यहां पे देख रहे होगे कि यहां पे इसके ऊपर भी लग चुका है, दिस इज यूजिंग डिफरेंट वे ऑफ CSS। समझ में आया चीजों को? मतलब आपके पास CSS लगाने के तीन तरीके। पहला, आप इंपोर्ट करके, कहां से, स्टाइल के अंदर से, किसी भी फाइल के अंदर से जो एक्सटर्नल तरीका होता है उसको आपको इंपोर्ट करना है। जहां पे भी सपोज मैं यहां पे चाहता हूं कि यही सेम फाइल मैं यहां पे देता हूं सपोज div2, ठीक है, और div2 में कहता हूं मैं फॉन्ट साइज 1000px, सॉरी 1000 नहीं, सॉरी बहुत ज्यादा हो गया, 100px। और मैं यही चीज अगर जाता हूं कहां पे, अभी हम कहां काम कर रहे थे, होम के इंडेक्स पे, अब मैं काम कर रहा हूं कॉन्टेक्ट के इंडेक्स पे। और जब यहां पे आप जाओगे और इसको कॉल करोगे, कैसे, इंपोर्ट
फिर से डबल डॉट स्लैश, एक स्टेप पीछे, डबल डॉट स्लैश, 2 स्टेप पीछे, एसिड के अंदर, स्टाइल के अंदर इंडेक्स डॉट CSS। और जैसे ही आप यहां पे इसको आईडी दोगे, आईडी क्या देंगे, क्या लिखा है वहां पे, div2 लिखा है थे। और जैसे आप उसको ऐसा करने की कोशिश करोगे, आप देखोगे कि ये जो आंसर है कॉन्टेक्ट वाला, यहां पे इस तरीके से आपको शो हो जाए, मतलब स्टाइल ऐसे लग जाएगी। अभी मैंने सिर्फ एक एक दो स्टाइल लगाई क्योंकि मैं यहाँ पे आपको CSS और HTML सिखा रहा हूं। यहां पे मैं कुछ ऐसी चीज नहीं सिखा रहा हूं कि मतलब डिजाइनिंग करना, मैं आपको HTML में डिफरेंट तरीके बता रहा हूं CSS को यूज करने। फिर से बता देता हूं, पहला तरीका जो है वो एक्सटर्नल है, जहां पे आप इंपोर्ट करके फाइल को करोगे। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली इनलाइन यूज करना चाहते हो, बट उसके सिंटेक्स को प्रॉपरली ध्यान में रखना। और उसी के साथ साथ अब आप यहां पे एक चीज और ध्यान रखना कि आप ऑब्जेक्ट बना के भी डायरेक्टली स्टाइल के अंदर वेरिएबल को पास करके भी स्टाइल लगा सकते हो। आई होप आपको यहां से क्लियरिटी मिली होगी CSS कैसे यूज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहां हम इसके आगे और भी चीज एक्सप्लोर कर रहे होंगे। मेक इजी लर्निंग।